हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बीटेक एडमिशन से रिलेटेड। सबसे पहला तो मैं ये बताऊंगा कि आपका जो नेक्स्ट लिस्ट है वो कब आएगा। दूसरी चीज, स्पोर्ट लिस्ट आएगी या नॉर्मल लिस्ट आएगी उसके बारे में बात करेंगे, और अगर स्पोर्ट आएगा तो कैसे, क्या रजिस्ट्रेशन है, क्या डेट रहने वाली है। उसके बाद मैं ये बताऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट कि किन किन कैटेगरीज में सीट फुल होने के चांसेस हैं, मतलब कि अब किस में आपको सीट वैकेंट देखने के लिए मिलेंगे अगले राउंड्स में। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं फिफ्थ लिस्ट की। अगर फिफ्थ लिस्ट आती है तो कब आएगा, तो यहाँ पर देख सकते हो एडमिशन के लिए फोर्थ लिस्ट के 16th और 19th को बुलाया है 2 दिन में। अगर हम उसके 3 से 4 दिन के अंदर लिस्ट आ जा रही है तो यहाँ पर 22-23 अगस्त तक यहाँ पर जो है नेक्स्ट फिफ्थ लिस्ट आने के चांसेस हैं। लास्ट ईयर अगर हम देखें तो फिफ्थ लिस्ट नहीं आई थी, मतलब आई थी वो स्पोर्ट राउंड थी। वो एक्चुअली 4 लिस्ट के बाद स्पोर्ट स्टार्ट हो गया था। स्पोर्ट का नाम होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इस चीज का ध्यान देना है। स्पोर्ट लिख कर नहीं आता एक्चुअली, जामिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के नाम से आएगा। जैसे बीटेक, क्लिक हियर टू रजिस्टर फॉर बीटेक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। क्योंकि मैं पिछले 3-4 साल से वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे पता है हर साल कैसे आता है। सो यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के नाम से आएगा, और जो रजिस्ट्रेशन करेंगे वही स्टूडेंट आगे करेंगे। क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बाहर एडमिशन ले लिया है और वो यहाँ पर पहले से रजिस्टर कर ही रखा था, बट स्पोर्ट में जो सच में लेना चाहते हैं एडमिशन वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। और अगर स्पोर्ट आता है तो फिर थोड़ा और लेट आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर फिफ्थ आती है तो मैंने बताया 23 तक आ जाएगी, बट अगर फिफ्थ नहीं आती, स्पोर्ट आता है तो स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन होगा। उसके लिए टाइम मिलेगा 1-2 दिन का रजिस्ट्रेशन करने का, फिर उसके बाद प्रोसेस होगा तो फिर एक हफ्ता लग जाता है। यानी कि 25, 26, 27 तक स्पोर्ट की लिस्ट आएगी अगर आनी होगी तो, और स्पोर्ट में डिटेल में वीडियो लेके आऊंगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ब्रांच वाइज किन किन कैटेगरीज में सीट फुल होने वाली है या किन में वैकेंट रहने वाली है। सबसे पहले सिविल की बात कर लेते हैं। देखो, सिविल की अगर हम बात करें तो जनरल में सीट फुल नहीं होगी। जनरल में लिस्ट आने के पूरे चांसेस हैं। 100% फ्यूचर कोई नहीं जानता, मैं 99% बोलूंगा कि आने के चांसेस हैं, जितने भी बताऊंगा। जनरल में आने के पूरे चांसेस रहते हैं, लास्ट तक जाता है। मुस्लिम में भी आने के चांसेस हैं, इवन ओबीसी में भी थोड़े बहुत चांसेस हैं, 60% बोल लो, और मुस्लिम वुमेन में 80% आने के चांसेस हैं। लेकिन जनरल और मुस्लिम में 99% आने के चांसेस हैं, यानी सीट फुल नहीं होगी। इंटरनल के देखो 1% है कि अब आए, मतलब सीट फुल होने के चांसेस हैं इंटरनल के लिए। सिविल की बात हो रही थी। अब देखो कट ऑफ क्या रहने वाली है उस पर मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा। जैसे मैंने हर राउंड के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ किया था तो वो मैं लेके आ जाऊंगा, अभी एनालिसिस नहीं किया, थोड़ा टाइम लगेगा। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए सीरियसली बोलूं तो किसी भी राउंड में आने के चांसेस अब नहीं है, क्योंकि 1-2 ही सीटें वैकेंट थी जिन पे अब एडमिशन फोर्थ लिस्ट में हो रहा है। तो मुश्किल से शायद ही जनरल आए, क्योंकि जनरल का लास्ट तक रहता है, या फिर सारी सीटें फुल रहने वाली हैं। चलो अब इलेक्ट्रिकल की देखते हैं। देखो, इलेक्ट्रिकल में भी सिर्फ जनरल के आने के 99% चांसेस हैं। उसके बाद मुस्लिम में भी देख लो यार, 40% ही आप बोलो आने के चांसेस हैं, और मुस्लिम वुमेन में 20% चांस है। मतलब जनरल का लास्ट तक रहता है, भले कट ऑफ हाई रहे लेकिन काफी लंबा चलता है, टेंशन मत लो। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं ईसीई में भी। देखो, एक और चीज मैं आपको बता दूं, ईसीई में भी देखो जनरल के ही आने के ज्यादा चांसेस हैं, 99%। बट यहाँ पर जो कैटेगरी वाले हैं, सपोज मुस्लिम वुमेन या फिर इंटरनल, वो टेंशन मत लो, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैंने हर वीडियो में बताया है कि आपको किसी भी कैटेगरी में डाल देते हैं, किसी भी मुस्लिम या मुस्लिम वुमेन को जनरल में डाल के उनको सिलेक्शन कर देंगे अगर आपकी उतनी रैंक बन रही है। तो इस चीज का ध्यान देना है, तो उम्मीद सबके लिए है, इस चीज का ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। तो देखो, जनरल की अगेन 99% चांसेस है आने के। मुस्लिम के लिए भी अप्रॉक्स 98% चांसेस है आने के, यानी सीट फुल नहीं होगी। मुस्लिम ओबीसी के लिए देख सकते हो थोड़े कम चांसेस हैं, मुस्लिम वुमेन के लिए भी 50% चांसेस हैं। बट मैं अगेन बता रहा हूं कि आपको किसी भी कैटेगरी में सेलेक्ट किया जा सकता है। इवन जेके कैंडिडेट्स को भी जनरल में डालकर या मुस्लिम में डालकर आपको सेलेक्ट किया जा सकता है, तो आपको उम्मीद रखना है। और अगर देखो आप कहीं और एडमिशन लेना चाहते हो, जैसे यहाँ पर अगर आपको डाउट है तो आप वहां पर एडमिशन ले सकते हो, बाद में यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी मर्जी होगी। अगेन बता रहा हूँ, किसी भी कैटेगरी में आपको डाल सकते हैं, तो आप उम्मीद रखना। यहाँ पे बात कर लेते हैं ईसी सेल्फ फाइनेंस, यानी कि इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं। जनरल के 99% चांसेस है आने के। यहाँ पर मुस्लिम के लिए भी 98% चांसेस है आने के। ओबीसी के लिए भी चांसेस है 95% तक। बाकी यार इनमें कम है 40%। जेके में तो शायद अब 1% चांस है आने के, क्योंकि फ्यूचर कोई नहीं जानता, इसलिए मैं 0% या 100% किसी को नहीं दे रहा हूँ। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं वीएलएसआई की, जिसकी सबसे लो कट ऑफ रहने वाली है सेल्फ फाइनेंस के अंदर। इवन सिविल तक भी, सिविल से इस बार तो लो ही गई है। जनरल के देखो अगेन बता रहा हूँ 99 से लेके 99% चांस बोलो, 99.9। मुस्लिम के लिए भी 99% चांसेस हैं कि आने वाला है, यानी सीट फुल नहीं होगी। मुस्लिम ओबीसी के लिए भी 95% चांसेस हैं।
उसके बाद मुस्लिम वुमेन के लिए कम चांसेस है, आप 10% बोलो, बहुत तो मतलब एक ही सिलेक्शन हुआ है इस राउंड में। अगर उन्होंने नहीं लिया एडमिशन तभी आपका वैकेंट रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा, या फिर अगर कोई कैंसिल करवा दे तो। जेके में देखो 20% चांसेस है आने के, तो ये है प्रोबेबिलिटी वीएलएसआई की। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सीएस डेटा साइंस की, मतलब सेल्फ फाइनेंस की टॉप ब्रांच है, वैसे भी वन ऑफ द बेस्ट रहती है। जनरल के लिए आने के चांसेस है 95%, बहुत अच्छी ब्रांच है वैसे ये, इसीलिए इसकी कट ऑफ सबसे हाई है सेल्फ फाइनेंस में। मुस्लिम के लिए यहाँ पर आने के चांसेस 40% है, कम है, और इंटरनल के लिए तो यार 10% से भी कम चांसेस है। तो सिंपली बता रहा हूँ, जनरल के लिए हर कैटेगरी में रहने के चांसेस हैं, सिर्फ आप नॉन सेल्फ फाइनेंस वाला कंप्यूटर इंजीनियरिंग छोड़ दो, उसका कोई नहीं जानता, क्योंकि उसमें वैसे ही थर्ड राउंड में नहीं आया था लिस्ट, तो कोई नहीं जानता। बाकी अदर 7 ब्रांचेस में जनरल के आने के 99% चांसेस हैं, इस चीज़ का ध्यान देना है। बाकी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा मैं आपको सबसे पहले वीडियो ला के बताऊंगा, इसीलिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना। वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक जरूर कर देना। देखो अभी के लिए इतना ही, डिटेल में एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं कर दूंगा 1-2 दिन के अंदर। सो यहाँ पर कुछ भी पूछना है बताना हो कमेंट्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं कल की एक और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।